वीज़ा, फ्लाइट्स का। तीसरे नंबर पे आते हैं होटल्स, मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड्स की। बताते हैं कि कितनी चीज़ें आपको चाहिए, कितनी ज़रूरतें हैं आपको वियतनाम आने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर न्यू एपिसोड एंड न्यू सीरीज ऑफ घूमोफाई। और आपको बताते हैं कि कितनी चीज़ें आपको चाहिए, कितनी ज़रूरतें हैं आपको वियतनाम आने के लिए। जैसे कि वीज़ा का मैं जो लिंक है वो नीचे डाल दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा अप्लाई करना कोई बहुत भारी काम नहीं है वियतनाम का। बस आप फॉर्म फिलअप करते हैं, एक छोटा सा एक आध पेज का, हाँ, स्कैन करके रखते हैं, फ़ोटो रहेगी और आपकी पासपोर्ट का फर्स्ट पेज रहता है, 2 फोटोज चाहिए रहती है। बाकी आपका नाम, गाँव, ज़िम्मेदारी, फिलअप, क्लिक नेक्स्ट और आपका वीज़ा हो गया। और 3 दिन में ये वीज़ा अप्रूव होके आ जाता है। साथ में क्या है, उसका प्राइस है वो मात्र 2000 रुपये है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करिए, कुछ क्रॉस करेंसी और टैक्स लगा के एट द मैक्स 2100 रुपये जाता है। तो आप आराम से, बहुत ही सस्ता वीज़ा है और आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ़्लाइट्स। बताता हूँ फ़्लाइट्स के बारे में। सेकेंड एस्पेक्ट आता है आपकी फ़्लाइट्स का। तो वीज़ा के बाद आप फ़्लाइट्स करा सकते हैं, या फ़्लाइट्स पहले करा लीजिए, उसके बाद वीज़ा कराइए। क्यों? क्योंकि जब आप वीज़ा कराते हैं तो उसमें आपको चेक इन पॉइंट, मतलब जहाँ पे आप कंट्री में एंट्री कर रहे हैं, और चेकआउट पॉइंट जहाँ से आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं। मान लीजिए आप हनोई से अंदर आते हैं वियतनाम में और हो ची मिन से बाहर जाते हैं, तो आपको वो दोनों डेस्टिनेशंस डालने रहते हैं। तो या तो आप पहले टिकट्स कर लीजिए, पता चला किस कारण से आपने वीज़ा करा लिया, आपने प्लान बना लिया था कि भाई आप यहाँ से एंट्री करेंगे, वहाँ से एग्जिट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस समय जिस डेट पे आप बुक करना चाह रहे थे फ़्लाइट्स महंगी मिली, या आपका कुछ प्लान चेंज हुआ, तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ़्लाइट में एक और बंदा मिला था मुझे, जो कि उसके साथ इशू ये हुआ था कि उसने अपने दोस्त को करने, जैसा उसने कहा कि उसने अपने दोस्त को टिकट करने के लिए दी थी, तो उसने दानांग से उसका एंट्री पॉइंट हो रहा था हनोई। तो और उसने जो वीज़ा लगाया था, वीज़ा में एंट्री लगाया था हनोई का, बट चूँकि उसका इंटरनेशनल जो चेक इन होगा, इंटरनेशनली जो वो कंट्री में चेक इन करेगा वो तो दानांग का रहेगा। तो दानांग में फिर से एक और उसको वीज़ा लेना पड़ा, और उसके बाद फिर वो डोमेस्टिक से हनोई गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ख्याल में रखनी है। डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिए बिना किसी लेओवर, बिना किसी स्टॉप के, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। फ़्लाइट्स के बारे में अगर बात करें तो फ़्लाइट्स हमको पड़ती है कुछ 8000-9000 के आसपास की रेंज की, वन वे की पड़ती हैं, और सभी बड़े शहरों से चलती है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हम लोग जैसे दिल्ली से आए थे, तो 8000 के आसपास आपको फ़्लाइट की टिकट्स मिल जाती हैं। वो आप वीएट जेट की साइट है, वहाँ पे जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके सिटी से, जिससे आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ से कितनी सस्ती पड़ रही है। हैदराबाद से भी मेरे को सस्ती टिकट्स दिख रही थी, तो अगर आप हैदराबाद के आसपास रहते हैं तो वहाँ से भी सस्ती फ़्लाइट्स हैं। एक और बात काम की ये है कि वीएट जेट पे हमेशा कैरी ऑन बैगेज का फेयर इंक्लूडेड रहता है। तो अगर आप चेक इन बैगेज उसमें से लेना चाहते हैं तो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो वो ऑनलाइन आप जब टिकट कर रहे हैं उसी समय कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एक्सेस बैगेज का आपको चार्ज लग जाएगा ये। हाँ तो भाई, तीसरे नंबर पे आते हैं होटल्स, क्योंकि आप आओगे तो होटल में तो रुकना ही पड़ेगा। तो आमतौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं hotels.com, booking.com और तीसरा है अगोडा, ये 3 से मैं आमतौर पर बुकिंग करता हूँ जब भी इंटरनेशनली करता हूँ। जब लोकली आप करते हैं तो आपके लिए GoIBU, मेक माई ट्रिप और ये सब कुछ सारे ऑफर्स दिखा देते हैं, बट जब भी मैं इंटरनेशनली करता हूँ तो ये 3 से करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटर रेट्स मिलते हैं। ऑल्दो मैं एक और काम ये भी करता हूँ कि जो होटल मैं फाइनलाइज़ करा रहता हूँ बुकिंग के जस्ट पहले, मैं उसको गूगल में भी सर्च कर लेता हूँ। तो गूगल में हर साइट का एक ऑफ़र दिखा देता है कि बेस्ट प्राइस कहाँ पे लग रहा है, तो उससे भी थोड़ा हेल्प हो जाता है। कभी booking.com में, या आमतौर पर मैं booking.com या फिर अगोडा, ये मेरे दोनों फाइनल ऐप्स रहते हैं जिनसे कि मैं करता हूँ।
हाँ जी, तो रही बात मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड्स की, तो आपको एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज हो जाता है। आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे यूएस डॉलर से फिर आपको लोकल जो करेंसी है वियतनाम डोंग्स वो आपको मिल जाते हैं। सिम कार्ड के लिए आपको एयरपोर्ट पे ही आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। लोकल करेंसी में भी मिल सकता है, यूएसडी में भी मिल सकता है, और हमने इंडियन रुपीज़ में भी लिया है। 900 रुपये मात्र लिया था, और उसमें 1 GB पर डे डेटा है, कुछ 20 मिनट्स का पर डे कॉलिंग है। वो बढ़िया है, ठीक है। हमारा 1 GB वैसे भी 1 या 2 GB वैसे ही चलता है और चल रहा है बढ़िया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो वियतनाम जाना चाहते हैं या फिर घूमना पसंद है या देखना पसंद है, तो कृपया उन लोगों के साथ शेयर भी करें, उनको भी कुछ हमारी दी गई जानकारी से साझा करें। सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, इसी से तो हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।